इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तो कुछ होते हैं जो दूसरों के हित के लिए खुद उस दीप की तरह जलते हैं जो खुद जलकर भी जहां से अंधेरा चिरने में अपने जिंदगी की आखिरी किरण भी खो देता है। कुछ इसी तरह का काम करते हैं अजिंक्य एडवेंचर ग्रुप के सदस्य। धनंजय भगत के नेतृत्व में नींव रखी गई एक ऐसे काम की जिसकी जरूरत आज पूरे जहां को है। यहाँ एक और अंध विकलांग लोगों को समाज में गलत नजरिए से देखा जाता है, वही अजिंक्य एडवेंचर ग्रुप व्यस्त है इन समाज पीड़ित अंध विकलांग लोगों का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस दिलाने में। जहां एक और इन लोगों को बेहद कमजोर समझा जाता है, वही इन लोगों को कभी नरनाड़ा किला चढ़ाते हैं तो कभी मनाली में 12,500 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर गगन का सीना फाड़ने ले जाते हैं। और इस बार अजिंक्य का प्रयास था इन अंध विकलांग मुकबधिर समाज पीड़ितों को राजस्थान का इतिहास दिखाना एवं रेगिस्तान से दो हाथ कराना। दिनांक 14 नवंबर को कारवां निकल पड़ा। इस 52 लोगों के जत्थे को अकोला महाराष्ट्र से हरी झंडी दिखाई गई। इस पूरे टीम में शामिल थे अंध विकलांग मुकबधिर एवं मतिमंद व्यक्ति, साथ ही सीनियर सिटीजन्स और अजिंक्य एडवेंचर ग्रुप के सदस्य। निसर्ग नज़ारे और मानव की निर्मित कौशल्य की मिसालें देख कल्पना शक्ति अपनी परिसीमाएं लांघ रही थी। वही एक और शिविरार्थी भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। कारवां चलता गया। कुछ लोगों ने हमें जानने की कोशिश की। मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करता हूँ और मैं इंदौर से जयपुर की यात्रा कर रहा था, तो आपके एडवेंचर ग्रुप के मेंबर्स इंदौर में ही मिल गए। तो सबसे पहले तो लगा कि कुछ क्या बात है। उसके पश्चात जब पूरी बात मालूम से डिटेल मालूम हुई, आपके विकलांग मेंबर से मिला, उनका जो सहयोग करते हैं भाई लोग उनसे मिला, और जो मैंने पाया और मैंने बात करी, तो मुझे लगता है कि ये आपका जो एडवेंचर ग्रुप है, जिस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं, ये वास्तव में सार्थक हो रहा है। मैंने एक दो से बात भी करी है, उनका व्यवहार, उनकी एजुकेशन के बारे में जाना, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और हम लोग दिन भर साथ रहे। और ऐसी मेरी कामना है कि आपको पूरी सफलता मिले और इस प्रकार के जो एडवेंचर ग्रुप है, इस प्रकार की एक्टिविटी हो, तो ये असली समाज सेवा है, असली देश सेवा है। मैं अपनी तरफ से आपकी संस्था को साधुवाद देता हूँ। जैसलमेर पहुंचते ही अगले सफर की व्यवस्था एक ट्रैवल्स में की गई थी। अपंग शिविरार्थियों को उनके स्थान पर बैठाने के लिए भागदौड़ कर रहे केयरटेकर्स की उन अपंगों के प्रति आत्मीयता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। बेस कैंप गीता भवन यहाँ पहुँचने के बाद भगत सर ने दी हुई सूचनाएं सुनकर जैसलमेर से करीब ही वुड फॉसिल पार्क पहुँचे। 18 करोड़ से भी अधिक सालों से दबे देवदार वृक्ष के पाषाण रूप देखकर निसर्ग की नाट्यास्पद घटनाओं पर आश्चर्य भी हुआ। बीज फल शनय शनय पत्थर के हो जाते हैं। इस क्रिया में इनके इन ऑर्गेनिक पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे काफ़ी समय लेती है, पर यह स्थानांतरण इतना संपूर्ण होता है कि वृक्ष की संरचना सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिका भी संधारित।
अब जैसलमेर जाकर भगवान के दर्शन किए बिना कैसे रहते। दुर्गम पहाड़ों में बनाए हुए सजाए सवारे हुए देवस्थान देखकर मन प्रसन्न हो गया। साथ ही राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरें देखने का स्वर्णिम मौका भी मिलता रहा। किलों की दीवारें महसूस करते अंध शिविरार्थियों को देखकर दिल में कहीं आह लगती थी, पर उनके चेहरों पर दिखते समाधान के भाव दिल को ठंडक प्रदान करते थे। इतिहास के बाद अब बारी थी वर्तमान में आने की। रेगिस्तान में आकर रेगिस्तान जहाज की सवारी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ऊंट सफारी का रोमांच भी शिविरार्थियों ने लिया। क्या अजिंक्य एडवेंचर ग्रुप के सिवाय यह मुमकिन था? रेगिस्तान देखकर सभी शिविरार्थी तो जैसे आपा खो बैठे थे। हर कोई छोटे से छोटा एवं बड़े से बड़ा शिविरार्थी मस्ती में मशगूल था। जिन अंध विकलांग बधिर लोगों ने कभी इस प्रकार का अनुभव नहीं लिया था, उन्हें रेत पर कूदते हुए मस्ती करते हुए देख उनकी खुशी का अंदाजा हम लगा सकते हैं। और कुछ अपनी कल्पनाओं को कला के सहारे मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही साथ वराड़ी कवि वाघ सर की कविताएं दिल में जोश एवं होठों पर हंसी के फुवारे छोड़ रही थी। ईद नाचत थय थय, ईद नाचत थय थय, ढग ढोल वाजवते, टिफन चालते, टिफन चालते, टिफन चालते। नंदी बैलाच्या जोडीले सदाशिव हकावाले सईने, साधी पोंगाळी बायको बरी लागते पायाले, साई हावरी मिरची पाणी आणते डोयाले, पकल्या बाकोला सारखी गोड बायको बोलते, साई गाभुयलीचीच पाणी तोंडाले सो। राजस्थानी ठाठ में हम सभी शिविरार्थी एकरूप हो गए। और इतना ही नहीं तो अंध शिविरार्थी ने एवं वाघ सर ने गानों की महफिल सजाई तो परदेसियों के भी पैर थिरकने लगे। मिलकर भी बुझना पाए वो प्यासे तू, जाकर बुला ना पाया मेरी बेबसी है, मेरी जिंदगी है। जैव विविधताओं से भरा हुआ रेगिस्तान, कहीं मुलायम रेत तो कहीं बेहद कटीला रेगिस्तान, पर यह कांटे भी हमें प्यारे थे। यहाँ की मुलायम ठंडी रेत जिंदगी भर यादों को भी ठंडक देती रहेंगी। अजिंक्य एडवेंचर ग्रुप के साथ किया यह डेजर्ट ट्रैक हर किसी को जिंदगी भर याद रहेगा। बेस कैंप से निकलकर दुनिया के एक सुंदर रेगिस्तान में 3 किलोमीटर का ट्रैक करना इन अपंगों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है।